दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का, आप सभी कला साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की क्लास में देखेंगे कि कैसे जो है कितने क्वेश्चन क्या क्या हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो देखते हुए जो है पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अरे निखिल जी, निखिल जी।
चलिए, तो थोड़ा सा कुछ दिक्कतें थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग पुनः अपनी क्लास में आ जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अपनी क्लास में जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक एजुकेशन रूप में आपके इस स्क्रीन पर मौजूद है। नीलम कुमारी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्त जो है जुड़ जाएं। सुषमा राजभर, गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों का स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं वो सभी भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। और क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, सेशन आपका बहुत ज़बरदस्त होगा है। और कहते हैं कि अगर कंप्लीट प्रैक्टिस इज द बेटर देन नॉलेज, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस मैन हैं तो प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन होता है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको यह जांचना जरूरी हो जाता है कि आपके जो है एग्ज़ाम में कितने पानी में है। आज आपको देखना है कि आप ये भी देखते रहिएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ से एक्चुअली हल करते हैं जो आपका सही होगा। तो बाद में अंत में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके गए, कितना क्वेश्चन आपने एक्चुअल सही किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह कह रहा है ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं होता। अब ऑप्टिकल धरातल की बात किया जा रहा है तो पहले तो ये जानना होगा कि यह ऑप्टिकल धरातल है क्या, या ऑप्टिकल धरातल यह है। ऑप्टिकल धरातल क्या है यह हमें जानना है कि ऑप्टिकल धरातल क्या है। इसके बारे में इसे हम लोगों को पहले जानना होगा कि ऑप्टिकल क्या होता है। क्या जो है ऑप्टिकल, अपना जवाब दे सकते हैं। सफ़ेद है, बैगनी है, लाल है और पीला है। ये चार जो है आपके विकल्प हैं। इन विकल्पों से आपको देखना है कि ऑप्टिकल क्या होता है। दरअसल ऑप्टिकल का मतलब होता है दर्पण, दर्पण होता है। ऑप्टिकल का मतलब दर्पण होता है, और यह दर्पण होता है, और या फिर इसे प्रकाशीय धरातल कहते हैं, प्रकाशीय धरातल भी कहते हैं, प्रकाशीय तल भी कहते हैं, प्रकाशीय तल कहते हैं और दर्पण कहते हैं, या प्रकाशीय धरातल भी कहते हैं। ऑप्टिकल मतलब होता है। इसके तहत यह समझ लीजिए कि जब न्यूटन महोदय ने जब यह विकल्प दिया था 1660 ईस्वी में, जब रंगों की प्रकाश के माध्यम से खोज किया था, तब इन्होंने जो है एक ऑप्टिक्स नाम की पुस्तक लिया था। ऑप्टिक्स नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखा था जो है, और यह पुस्तक 1704 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्टिक्स, ऐसी पुस्तक से इन्होंने प्रिज्म के माध्यम से, यानी कि प्रिज्म के माध्यम से इन्होंने रंगत चक्र खोजा था। अब इस रंगत चक्र में जब प्रिज्म से गया तो प्रिज्म का ये था कि गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जो है, सभी लोग लग रहा है उठ रहे हैं, सोकर बहुत लेट हैं। तो इस प्रिज्म के माध्यम से जब उन्होंने दिया था, तब वहाँ पर इस रंगत चक्र के रूप में एक थ्योरी ऑफ गोयल्स महोदय एक थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, और उन्होंने जो है, उनकी पुस्तक का नाम था जो है थ्योरी ऑफ आर्ट। उसी पुस्तक में उन्होंने विरोध किया था, और प्रिज्म के माध्यम से जब किया था तो परावर्तन के रूप में प्रकाश, और प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, सफ़ेद होती हैं, सफ़ेद। और सफ़ेद प्रकाश को जब किसी माध्यम से गुजारेंगे तो ये कितने जो है, लगभग आपको ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, और इसी का नाम होता है विबग्योर होता है। क्या इसी का नाम विबग्योर होता है। अब यही जो है, इसी चीज की बातें कर रहे हैं। विबग्योर जो है, यह बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही जो है सफेद प्रकाश के रूप में होता है। किसमें जो है, सफेद प्रकाश से गुजरता है। तो इसका मतलब होता है कि जब यह धरातल क्या है, ऑप्टिकल धरातल होगा, और इस ऑप्टिकल धरातल पर कौन सा प्रकाश नहीं होगा, तो वही जो है सफेद प्रकाश नहीं होगा। तो जिन दोस्तों ने ए जवाब दिया है, वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा जवाब, ए जवाब आपका सही हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है,
आवाज़ आई अब कि अभी आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आई कि नहीं जो है? सभी लोग जिसको आवाज़ अगर अभी तक नहीं आ रही है तो अपनी आवाज़ को देख लें। आवाज़ आवाज़ तो आ रही है, हमारी मोबाइल में आवाज़ आ रही है। आप लोग अपनी मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, जो है हो सकता है कि रात में बंद किए हों तो इसलिए अब सुबह जो है मुझे ही देख लीजिए आवाज़ आ रही होगी। 1A बिल्कुल आवाज़ आ रही है कि नहीं यह भी बता दीजिए कि आवाज़ अगर आप लोगों को पहुंच रही है तो बता दीजिए। पहले तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे कि और भी बच्चे यहाँ से जुड़ सकें। तब उसके बाद आप बताइए कि जो है आवाज़ आ रही है कि नहीं। उसके बाद आप अपना ये बताइए कि देखिए आवाज़ अगर आ रही हो तो अपना जवाब जो है बताएं। जो है आवाज़ आ रही है सर जी? अच्छा बिल्कुल। अरुण जी आवाज़ आ गई हो तो थंब का निशान देकर आप बताएंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। आप लोग भी शेयर कर लीजिए सभी लोग जो है। तो ये चीज़ें थी जहाँ से हम लोगों ने देखा। तो अब देखते हैं कि इसमें ऑप्टिक्स जो इन्होंने दिया था, सफ़ेद जो है आपका आंसर सही है। बैगनी, लाल और पीला, पीला ये रंग जो है आप देख सकते हैं। बैगनी यह राजस्व रंग है, राजस्व का है। और दूसरी मेन बात इस लाल जो है आप यानी रहे प्राथमिक रंग है, प्राथमिक है रंग है। और पीला भी प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है। जबकि बैगनी जो है यह द्वितीयक रंगों में से कहते हैं, द्वितीयक। और पीले का यह विरोधी है। किसका जो है? यह पीला का विरोधी है, द्वितीयक है और पीला का विरोधी भी है, विरोधी भी है। तो रंगत चक्र जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो बहुत ही बेहतर तरीके से इसे जानते होंगे जो है। और मैंने रंग से कोई भी ऐसा टॉपिक था ही नहीं कि अगर रंग आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी दिक्कत आपको क्वेश्चन करने में नहीं आएगी। चलिए, तो जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन 2, कौन सी कला विधा में आलेखनों की भट्ठी में पकाने के बाद अस्थाई किया जाता है? यानी कि पकाने के बाद, यानी आग में पकाने के बाद अस्थाई किया जाता है, यानी उसे अस्थाई तो दिया जाता है जो है। अब यह क्या है? कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्ठी में पकाने के बाद अस्थाई किया जाता है? विकल्प है पेंटिंग को, ग्राफिक्स को, पॉटरी को और मूर्तिकला को जो है। पेंटिंग क्या है? यह चित्रकला है, आप जानते हैं पेंटिंग चित्रकला है, यह चित्रकला है। और ग्राफिक्स यह मुद्रण कला है, मुद्रण कला, इसी को छापा कला भी कहते हैं, छापा कला है, छापा कला है। पॉटरी जो है यह आपके चीनी मिट्टी, कैसे जो है चीनी मिट्टी के माध्यम से यह बनती है, चीनी मिट्टी जो है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जिसे आग में इसे पकाया जाता है। इसका लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे पकाई जाती है। कभी कभी इसे जो है वैसे आम रूप में सेरेमिक मिट्टी के रूप में 600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह पकाई जाती है। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह पकाया जाता है। इसमें जो है इसे फायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पकाने की प्रक्रिया को फायरिंग कहते हैं और फायरिंग कहते हैं, फायरिंग कहा जाता है इसी प्रक्रिया को जो है। इसमें खासकर जो है ब्लू मृदभांड यानी कि ब्लू पॉटरी होती है, ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी, सफेद पॉटरी और ब्लैक काली पॉटरी, काली पॉटरी। तो ब्लू पॉटरी यह जयपुर में प्रसिद्ध है। सफ़ेद पॉटरी यह दिल्ली की प्रसिद्ध है, दिल्ली की प्रसिद्ध है। और काली पॉटरी निजामाबाद की प्रसिद्ध है जो है। तो जयपुर में जो है कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रणेता हैं, कृपाल सिंह शेखावत हैं। दिल्ली में गुरुचरण सिंह जी हैं,
और निजामाबाद में, आजमगढ़ में यह प्रसिद्ध है, इसकी बनाई जाती है। 2C जवाब सही है। जिन दोस्तों ने जवाब 3 दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही है। 3 इज राइट आंसर। जिन दोस्तों ने 3 जवाब दिया है, 3, वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने सी जवाब दिया है या तीसरा जवाब दिया है, वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्तिकला, आप जान ही रहे हैं कि मूर्तिकला है जो है, तो जिन दोस्तों ने जवाब ये दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो है। जुड़े हुए लोग बहुत कम हैं, अपने में शेयर करिए तभी मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक सभी लोग जुड़ते नहीं तब तक मज़ा नहीं आता जो है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? सर्वाधिक गुफाएं, देखिए टीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सर्वाधिक गुफाएं किस राज्य में विद्यमान होती हैं जो है, किस राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं। तो आपके पास विकल्प है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु। देखिए जैसा कि गुफाएं सर्वाधिक बात कह रहा है कि सर्वाधिक गुफाएं किस में हैं, तो सब सर्वाधिक गुफाओं में जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में पहले देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन कौन है? जैसे अजंता है, एलोरा है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी, भांजा गुफा, पीतल खोरा की गुफाएं, खोरा, तो कन्हेरी, भांजा, कारले की गुफाएं, कारले के चैत्य वगैरह जो है, तो ये सभी गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र। अब मध्य प्रदेश के रूप में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है काफ़ी गुफाएं यहाँ भी है, जैसे उदयगिरी की गुफाएं जो है, तो उन गुफाओं को जो प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं उनसे नहीं, जहाँ पर ऐतिहासिक काल में बनी हुई गुफाओं का यह ज़्यादातर ले रहा। तो इस काल से अगर देखेंगे जो है, तो तमिलनाडु में जैसे सित्तनवासल की गुफाएं हैं, ये सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुफाओं के रूप में आपका यह महाराष्ट्र में पड़ती हैं जो। ए विकल्प इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने पहला जवाब दिया है यानी कि 1 जवाब दिया है, वह जवाब आपका सही हो जाएगा। तो जिन दोस्तों ने ए जवाब दिया है महाराष्ट्र, वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से काफ़ी गुफाएं जैसे कन्हेरी वगैरह में 100 गुफाएं मिलती हैं जो है, और इन रूप में ए इज राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। नीलम कुमारी 3 जवाब सही है। अरुण जी 2C जो है 3 का जवाब आपके पास सही है। अगला क्वेश्चन, आपको आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो सभी लोग बताएं कि आवाज़ सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है, भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ है? यानी ईसाई धर्म, 4 धर्म है ब्राह्मण जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, तो कई धर्म है, लेकिन इसमें ईसाई धर्म में पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है, पांडिचेरी है, गोवा है, बंगलोर है और तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर आपको ईसाई धर्म का देखना है कि ईसाई धर्म का में ऐसा, इस्लाम धर्म का सबसे प्राचीन भारत में, तो मान लीजिए भारत में है ही है सबसे प्राचीनता हिंदू धर्म, लेकिन ईसाई धर्म का जो है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम धर्म, इस मुस्लिम धर्म में सबसे प्राचीन मस्जिद जो है आपकी कहाँ पे है? तो चुमामन जो है, चेरामन मस्जिद है। क्या है नाम उसका? चेरामन, उसका नाम है चेरामन मस्जिद। और चेरामन मस्जिद जो है यह कहाँ पे है? यह केरल में है। केरल में यह लगभग जो है आपको जो बनाई गई थी, यह 629 ईस्वी में चेरामन मस्जिद बनाई गई थी, और जिसे जो है वहाँ के राजा चेरामन पेरुमल के आदेश पर बनाया गया था। पेरुमल के उत्तराधिकारी पेरुमल के आदेश पर बनाया गया था, आदेश पर इसे बनाया गया था। जबकि सबसे प्राचीन मस्जिद, यह तो भारत में है, भारत
की सबसे प्राचीन मंदिर, भारत की सबसे प्राचीन मंदिर है किसकी जो है, यह भारत की सबसे प्राचीन मंदिरों में, मस्जिदों में शुमार किया जाता है। भारत की सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन प्राचीन मस्जिदों में जो है चिरामन मस्जिद है। जबकि खासकर इसके विश्व के स्तर पर जो है, हाँ 4 बी बिल्कुल जवाब सही है सुषमा राजभर जी, 4 बी जवाब सही है, आ रहा है सब लोगों का। और जबकि दुनिया की सबसे प्राचीन जो है वह जो है दुनिया की यानी विश्व में सबसे प्राचीन मस्जिद जो है यह कहाँ की है, तो कूबा मस्जिद, मस्जिद है मक्का की कूबा मस्जिद। कहाँ की है, कूबा, कूबा मस्जिद जो है, मस्जिद मस्जिद यह जो है मक्का की, मक्का में है, ईरान के मक्का में जो है कूबा मस्जिद, यह दुनिया की सबसे प्राचीन, दुनिया यानी विश्व की, दुनिया की सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, प्राचीन है, सबसे प्राचीन मस्जिद है यह जो है कूबा मस्जिद। तो ये देखिए कि जो है दो चीजें हैं। और भारत ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन रूप में जो है, सबसे पहले ईसाई भारत में कहाँ थे, तो यह गोवा में आते हैं, और गोवा ही जो इसका प्रमुख केंद्र था। इसलिए बी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने 2 जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आप और भी लोगों को शेयर कर लीजिए जो है, और भी सब जुड़ जाएं जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन 5 कह रहा है अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होते हैं। अच्छा, विज्ञापन जो है एडवर्टाइजिंग के रूप में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कहाँ पर, मतलब किस बेस में किए जाते हैं। पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, समाचार पत्र, टेलीविजन। देखिए विज्ञापन एडवर्टाइजिंग जो है वह जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन यह एडवर्टाइजिंग जो है कि 4 माध्यम, एक तो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट माध्यम पहला, दूसरा जो है वह एक तो प्रिंट माध्यम होता है, दूसरा जो है डिस्प्ले माध्यम है, डिस्प्ले माध्यम होता है जो जिसमें एक अंदर टेलीविजन उसमें आते हैं, टेलीविजन और रूप में आते हैं जो है। तीसरा जो है वह ब्रॉडकास्टिंग माध्यम आता है, ब्रॉडकास्टिंग के रूप में आता है, ब्रॉडकास्टिंग के रूप में आता है। और चौथा जो है डिजिटल माध्यम होता है, डिजिटल माध्यम होता है। और पांचवा जो है वह उत्पाद माध्यम यानी कि प्रोडक्ट सिमिलरिटी होता है, उसे करने के लिए किया जाता है जो है। और एक माध्यम और है जिसे डिस्प्ले या फिर इसे आउटडोर माध्यम कहते हैं, आउटडोर माध्यम के रूप में देखा, डोर मीडिया के, तो आउटडोर के रूप में देखते। ये 5 हैं जहां से आपको देखे जाते हैं। अब इनमें जो है, इनमें भी कैटेगरी होती है, जैसे कि आउटडोर माध्यमों में क्या होता है, तो आउटडोर माध्यम में होता है जो भी ऐसे विज्ञापन जिनका अपने घर से बाहर यानी कि बाहर में प्रदर्शित किया जाए उन्हें आउटडोर माध्यम कहते हैं। कैसे जो है, जिसमें बिलबोर्ड आता है, ट्रांजिट आता है, होर्डिंग है, स्ट्रीट लाइट है, पंपलेट है या पोस्टर है, बैनर है, ये सभी आउटडोर में आते हैं। कैसे जो है इसमें आउटडोर में आते हैं, जैसे होर्डिंग वगैरह बाहर देखते हैं बड़ी बड़ी लगी होती है, वो सभी क्या है, डिस्प्ले आउटडोर माध्यम होते हैं। प्रिंट माध्यम होता है जो प्रिंट में यानी मुद्रण के माध्यम होते हैं, इसमें जो है पत्र है, पत्र, समाचार पत्र या पत्रिका के रूप में आता है, पत्रिका, मैगजीन वगैरह इस सभी में आता है। ब्रॉडकास्टिंग में जैसे रेडियो आते हैं, रेडियो, टेलीविजन आदि जो है इसके रूप में आते हैं जो है। डिजिटल, ये सभी ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल इन दोनों माध्यम में आते हैं। उत्पाद के रूप में जब कोई प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे प्रोडक्टों के माध्यम से भी से प्रेरित किया जाता है, उत्पाद विज्ञान पर प्लेसमेंट के रूप में दिया जाता है। तो ये विज्ञापन के रूप में होता है। और इसे जो है खासकर ओल्गी को आप जानते हैं जो है, जिन्हें जो है
इस विज्ञापन के जनक के रूप में यानी कमर्शियल विज्ञापन के रूप में देखा जाता है। तो खासकर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे अधिक जो है टेलीविजन पे किया जाता है। इसमें जो है समय के आधार पर किया जाता है, समय यानी टाइम मैनेजमेंट के रूप में जो है यह किया जाता है। जबकि आपको समाचार पत्रों में यह जो है स्थान के रूप में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका कास्टिंग जो होती है वह स्थान कितना स्पेस लेता है, यानी स्पेस जो है कितना लेता है, ये चीज़ें ध्यान देने पर रहती है। यहाँ पर टेलीविज़न में क्या है, समय के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टीवी सीरियल चल रहा है तो उसमें क्या है कि हाँ बिल्कुल तड़प होनी चाहिए कामयाब होने के लिए, सोच तो हर कोई लेता है, बिल्कुल सही है। तो वेलकम है सभी दोस्तों का जो भी हैं। तो ये चीज़ें जो है टेलीविज़न में समय की मांग के आधार पर होता है और समाचार पत्रों में स्थान के आधार पर विज्ञापन का होता है। तो दो चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से जो है होर्डिंग जो है यह बड़े बड़े शहरों में जो है जैसे बड़े बड़े टावर्स पर लगाई जाती हैं, वो होर्डिंग के रूप में जो है, और पत्रिकाएं मैगजीन के रूप में होती हैं जहाँ से भी जो है इंडोर माध्यमों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह देखना है टीवी, जिसने 4 जवाब दिया है यह जवाब आपका बिल्कुल लाजवाब है, यह जवाब आपका सही है। सभी दोस्तों में नीलम कुमारी बिल्कुल जवाब सही है, सुषमा राजभर बिल्कुल जवाब सही है अरुण जी बिल्कुल जवाब सभी दोस्तों का है जिन्होंने ये दिया है जो है। इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है, अर्थात वेदों में पृथक वेद नहीं है। जब प्रैक्टिस में तुम लोग नहीं जुड़ पा रहे हो तो कैसे जो है, प्रैक्टिस तो बेहतर चीज़ है, यहाँ से यही तो आपको ज़रूरत है, प्रैक्टिस मैन इज़ परफेक्ट। क्वेश्चन भी गलत आ रहे हैं बहुत लोगों के जो है, तो इसलिए जो है यह ध्यान रखिए कि जब तक आप प्रैक्टिस मैन परफेक्ट नहीं होंगे तो कैसे जान पाएंगे। चलिए, सिलेक्शन के लिए आग होनी चाहिए, जैसे अभी क्या है कि तड़प होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। सभी लोग तो परीक्षा तो देंगे, कम से कम 2.5 लाख लोग जो है, 1.5 लाख 1,47,000 फॉर्म पड़ा हुआ है, इतने लोग जो है टीजीटी की परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन सीटें कितनी है, 148, और उसमें महिलाओं की सीट जो है, बालिका वर्ग की सीट जो है सिर्फ 16 सीट है जो है। और तो इसलिए यह सोचिए कि आपको कैसे जो है, यानी कि सफलता होने के लिए आपके अंदर तड़प होनी चाहिए, हर क्वेश्चन पर जो है निगाह होनी चाहिए, जहां से प्रैक्टिस मिले वहां पर जो है। लेकिन फिर भी जब सो के उठेंगे तब तो जानेंगे। चलिए, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है, पृथक वेद नहीं है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद और सामवेद। वेद जो है यह ध्यान रखिए, अपना जवाब दीजिए, 4 वेद हैं, यानी कितने हैं जो है वेद, कितने हैं वेद, 4 हैं। उसमें भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके जो है उपवेद भी हैं, क्या है, उपवेद भी हैं, इनके उपवेद भी हैं। जैसे आयुर्वेद किसका है, यह ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, उपवेद है, धनुर्वेद है। और सामवेद का जो है गंधर्व है, गंधर्व है। और अथर्ववेद का जो है उपवेद शिल्प है, क्या है, शिल्प है, शिल्प वेद है। तो ये 4 वेद हैं, 4 उपवेद, वेदों के उपवेद ये 4 हैं, और यही जो है यह वेदों से भिन्न है। तो यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है। तो खासकर ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद तो वेद है, लेकिन यह ऋग्वेद का ही यह अंग है, यानी कि पृथक से वेद नहीं है, यह इसी का अंग है, किसका, ऋग्वेद का ही उपवेद है। यह क्या है, उपवेद है, किसका, जो है ऋग्वेद का। तो जो दोस्तों ने 3 जवाब दिया है वह जवाब सही है, और यह ऋग्वेद का आपका, मैंने बताया कि वेद 4 हैं, चारों वेदों के अपने उपवेद भी हैं। और हाँ बिल्कुल एकदम अंगद कुमार जी जो है आपका से मैं सहमत हूँ कि आपने कहा था तड़प होनी चाहिए।
तो जिसमें तड़प होती है वही सफल होगा, और जिसमें तड़प नहीं होगी वो फिर अगला एग्जाम देगा जो है, और फिर ऐसे एग्जाम देता रहेगा जो है। तो सोने से कुछ नहीं होगा, तड़प होनी चाहिए, किसी चीज को पाने की जो है कोशिश करनी चाहिए जो है। और अगर कोशिश ना किया जाए तो वॉक ओवर तो दूसरे तो मिलेंगे ही, बहुत लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको धक्का देकर झटक कर जो है अपने आगे आ जाएंगे। कुछ तो जबरदस्ती आप पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मौजूद हैं, अपने कदम दृढ़ से रखे हैं, तो फिर आपको तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस व्यक्ति में जिसके पास जो है वो कि नहीं ठीक है कल देखेंगे, तो फिर उसके लिए तो अभी संसार पड़ा हुआ है, रोज देखता रहेगा। चलिए, तो ये तीसरा जो है आपका विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया है। अच्छा, जिसमें जो है कार का प्रयोग किया, किसका जो है कार का प्रयोग किया गया है, यानी कि मोटर गाड़ी का प्रयोग किया गया। सतीश गुजराल है, हुसैन है, कृष्णा खन्ना है, रमेश्वर ब्रुंटा है। दोस्तों, रमेश्वर ब्रुंटा की गुरिल्ला श्रृंखला पर इन्होंने बनाया, यानी कि एप श्रृंखला पर इन्होंने श्रृंखला बनाई है। किसकी जो है श्रृंखला बनाई है, अब गुरिल्ला श्रृंखला बनाई है। कृष्ण खन्ना ने जो है यह ट्रक श्रृंखला बनाई है, किसकी जो है ट्रकों पर ज्यादातर करते हैं। और खासकर एम एफ हुसैन जो है घोड़े बनाता हूं, घोड़े बेचता हूं, घोड़े, कार, सतीश गुजराल साहब जो है यह इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे। क्या नाम था इनका जो है, इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे जो है, और इन्होंने जो है इंद्र कुमार गुजराल जो प्रधानमंत्री थे उन्हीं के छोटे भाई थे जो है सतीश कुमार गुजराल। तो इन्होंने बहुत सी रूपों में चित्रण किया है, जैसे बेल्जियम का संग्रहालय है, बेल्जियम दूतावास में जो बैठे बेल्जियम इमारत का भी इन्होंने किया था। और इनकी एक सबसे प्रसिद्ध सीरीज है जिसके बारे में जानते हैं। तो था क्या जो है सतीश गुजराल के रूप में इन्होंने क्या लिखा था जो है, सतीश गुजराल ने लिखा था जो है, जो इनकी प्रसिद्ध ना थी क्रिकेट सीरीज। क्या लिखा था, क्रिकेट सीरीज इन्होंने बनाई थी। क्या, क्रिकेट सीरीज जो है, क्रिकेट सीरीज इन्होंने बनाई थी। ये सबसे इनकी जो है प्रसिद्ध थी जो है। ये ज्यादातर क्रिकेट सीरीज से, क्रिकेट सीरीज ही जो है इनकी सबसे ज्यादा। घोड़े हैं, कार हैं, सेलिब्रिटीज है। सेलिब्रिटीज का मतलब हो गया यानी कि हीरोइनों से भी पर भी ज़्यादा इन्होंने चित्रण किया था। जैसे कई हीरोइनों पर जो इन्होंने फिल्म भी बनाई थी, जैसे गजगामिनी माधुरी दीक्षित हुई, श्रीदेवी हुआ, जो है अमृता राव हुआ, बहुत से ऊपर इन्होंने बनाया था, यानी सेलिब्रिटीज़ पर भी इन्होंने बनाया हुआ था। तो हुसैन कारों पर चित्र ज़्यादातर बनाते हैं, हुसैन जो है कारों पर बनाते हैं ज़्यादातर। सतीश गुजराल भी घोड़ों पर बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हुसैन जो है कार पर इनका ज़्यादातर इन्होंने बनाया। तो बी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने डू जवाब दिया है, दूसरा जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी दोस्तों ने लिखा उन सभी दोस्तों का जवाब 2 इज राइट हो गया जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या हो सकता है जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, अपना जवाब दीजिए। चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता, चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता। क्या एयर ब्रश, सेबुल ब्रश, चीजल या ईजल। देखिए 3-4 विकल्प हैं, इनके बारे में जानिए। ब्रश तो कोई भी होगा, चित्रकला में प्रयोग होगा ही जो है। अपना जवाब आप ब्रश, कोई भी ब्रश हो आपके तो वह प्रयोग होगा। और इसी ब्रश के रूप में जैसे एयर ब्रश है, एयर ब्रश क्या मैंने आपसे बताया था जो है स्पैरेटिंग में जब आप ब्रशों पर फुहारा मारते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बसों में स्याही में डुबो कर उसे जो है स्प्रे करते हैं, ऐसे करते हैं तो वो छिटक कर जो आता है, तो उसी स्पैरेटिंग में जो है
उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि रंगों का छिड़काव करके या फूंक मार के किया जाता है, उसे एयर ब्रशिंग कहते हैं। एयर ब्रशिंग जो है, सेबल ब्रश जो है मैंने आपसे बताया था जो है कि यह तुलिका जो है जल रंगों के लिए, तैल रंगों के लिए भी प्रयोग की जाती है, लेकिन जल और तैल रंगों में इसका प्रयोग होता है जो है। सेबल की तुलिका यह ब्रश है। चीजल क्या है ये जानना जरूरी है, और ईजल क्या है, ये तो चित्रकला में प्रयोग होते ही हैं। सेबल और एयर ब्रशिंग ये दोनों प्रयोग होते हैं, लेकिन इनमें से जो है चीजल क्या है ये जानिए, और ईजल क्या है। ईजल क्या है ये आपको बता देते हैं कि ईजल जो है यह स्टैंड है। क्या है? स्टैंड है। स्टैंड है यह किस पर? जिस पर, यह वह स्टैंड है जिस पर रंग प्लेट रखकर, रंगों की प्लेट रखकर, रंगों की प्लेट रखकर रंगों की प्लेट रख कर चित्रण किया जाता है। चित्रण किया जाता है, किया जाता है, यानी कि यह रंगों की प्लेट रख कर चित्रण किया जाता है वह स्टैंड है। कैसा है? स्टैंड। लेकिन यह भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात चित्रकला में इनका प्रयोग होता है। और पूछ रहा है नहीं होता, तो चीजल वह है, यह एक धारदार छीनी टाइप की, छीनी जान रहे हैं, छीनी हथौड़ी होती है, जो बसुला देखते हैं तो बसुला से काटा जाता है, उसके जो है वो छीनी होती है, जिस पर रख कर, ऐसे रख कर और पीछे से मार के छीलते हैं, उसे चीजल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चीजल। तो यही धारदार छीनी होती है जिसका चित्रकला में प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसका जो है, जो इसका प्रयोग होता है वह आपके लकड़ी कास्ट कला में होता है। यानी कि लकड़ी की जो है बनाने में जो है, जैसे कुर्सी मेज आदि उस बनाने के लकड़ी की कास्ट कलाओं में इसका प्रयोग होता है, जो कि बसुला और आदि जो होता है, जिसको छीनी कहते हैं, जो बड़ी होता है, उसका नाम चीजल है। ऐसे रख कर जो है वो चौड़ा सा ऐसे होता है, तो रख कर पीछे से मारते हैं और निकल जाता है, काटते चले जाते हैं। इसी को जो है चीजल कहते हैं, यानी छीलने वाली। तो इसका यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका चित्रकला में प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसका वह कास्ट कला में इसका प्रयोग किया जाता है। उभारदार सतह में जो है जब आप प्रयोग करते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सी इज राइट आंसर है। जिन दोस्तों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है? यानी कि पीजी के रूप में डिग्री, स्नातकोत्तर मतलब पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, वह क्या नहीं हो? कौन सी डिग्री? पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट में कला की डिग्री में चित्रकला विषय कौन आती है? जैसे एमए भी आती है, एमएफए आती है, एमएफए आती है, और फाइन आर्ट एमएफए आई कौन कौन है? एमएफए हो गया, एमए हो गया, एमबीए भी होती है। एमबीए भी जो है यह भी डिग्री, एमबीए बीए यह भी डिग्री है। किसकी जो है? एमबीए के रूप में डिग्री जो कि मैनेजमेंट जो है स्नातकोत्तर की डिग्री है, चित्रकला विषय के लिए ली जाती है, जिसमें किया है। लेकिन एक एमएस डिग्री जो है यह हमें लगता है कि यह चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से एमएस होता है। जब डॉक्टर पे देखें तो एमएस एमबीबीएस एमडी के रूप में होता है, एमएस बीएमएस होता है। तो एमएस जो है वही जो है डिग्री है जो चिकित्सा से संबंधित है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। तो यह जो है 4 आपका विकल्प सही है। जिन दोस्तों ने चौथा विकल्प लगाया होगा वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो है। ठीक, तो ये चीजें आपके हैं। बिल्कुल 9 डी जवाब इस राइट आंसर है। राजभर अरुण यादव जी लग रहा 100 का जवाब दे रहे हैं, अभी 6 पर पहुंचे हैं। अच्छा, अभी 6 पर ही पहुंचे हैं, और तो बाकी लग रहा है कि जागने के बाद फिर सो गए जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने थे? यानी कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके
में जो है सबसे कम चित्र बने थे, यानी कि जिसका कार्यकाल सबसे कम होगा उसके समय में सबसे कम चित्र बनेंगे ना, जिसके कार्यकाल में सबसे कम होगा उसके समय में चित्र सबसे कम बनेंगे जो है उसके समय में। तो अपना जवाब दीजिए, हुमायूं है, शाहजहां है, अकबर है, जहांगीर है। बिल्कुल, देखिए सबसे कम समय में के अधीन सबसे कम तो अकबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। हुमायूं जो है यह जब पहली बार आया था तो इसके समय चित्रकला का उतना विकास नहीं हो पाया था, यह स्वयं लेकर आया था, यानी कि स्वयं जो है अपने अधीन जो है दो चित्रकारों को लेकर आया था। वह आप चित्रकार आपको बताने हैं, सबसे आसान क्वेश्चनों में है। तो इसका समय काल यह था, यह न्यू इसने चित्रकला मुगल चित्रकला की नींव इसने लिखी थी। मुगल चित्रकला की नींव इसने रखी थी। अब जबकि नींव तो रखी, लेकिन संस्थापक भी जो है यह था, संस्थापक भी था। और वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह अकबर था। और अकबर का कार्यकाल जो है 1556 से लेकर और यह 1605 तक इसका कार्यकाल था। कहाँ था जो है, तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था, यानी 6 तक यह इसने शासन किया था। और हुमायूं वैसे भी जो है सबसे लास्ट में जो है 55 में इसने जो है जीता जो है। फिर गुड मॉर्निंग आंचल कुमारी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी जग गए हैं जो है लग रहा है, और कहते हैं कि सबसे पहले जग जाते हैं। हुमायूं और शाहजहां, अकबर और जहांगीर का भी शासनकाल काफ़ी रहा है। शाहजहां भी कम से कम समय में, जहांगीर का जो है शासनकाल जो रहा है यह 1606 से 1628-27 तक इसका शासन रहा, 27-28 तक इसका शासन रहा है, इसने शासन किया। शाहजहां फिर वहीं से 1628 से यह 1658 तक, यानी कि 58 तक इसने शासन किया था जो है। अब इसके शासनकाल में, जबकि हुमायूं ही शासनकाल तो इसका पहला जो था ज़्यादा था, 40 में जब ये भागा कन्नौज के युद्ध से जो है, जब ये पराजित होकर गया तो पुनः यह 55 में आया। और 55 में जब यह आया हेमू को पराजित करके, तब इसने साथ जो 2 कलाकारों को लेकर आया था। आपको बताना कि वो दोनों कलाकार कौन थे जो है। चलिए, अब्दुल समद सिराजी और सैयद ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, और दूसरा कौन सा था जो है, यही जो है आपका सबसे कम विकल्प यहां पर बचते हैं, यही मीर सैयद अली जुदाई। तो इसलिए यही जो है विकल्प आपका सबसे उपयुक्त है। हुमायूं के समय में कम चित्र बने थे जो है, जबकि अकबर के समय में जो है काफी चित्र बने थे, और बाकी जहांगीर और शाहजहां के भी बने, लेकिन सबसे ज्यादा चित्र अकबर के समय में, सभी चित्रों में सबसे ज्यादा बना था। यानी अकबर के समय में जो है सभी चित्र भी सबसे ज्यादा, सभी चीज की शुरुआत अकबर के समय में होती। जब भी क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सभी शुरुआत, चाहे वह पाश्चात्य की शुरुआत हो, चाहे भित्ति चित्रकला की शुरुआत हो, या सबसे ज्यादा पुस्तकों की लिखने की बारी हो, सभी जो है यहीं से जो है अकबर के समय से ही शुरू होता है जो है। तो सर्वाधिक सभी भी बने थे, सर्वाधिक सभी भी इसी के समय बने थे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सभी जो है इस जहांगीर के समय में, सर्वश्रेष्ठ सभी है, श्रेष्ठ सभी है बना था, किसके? जहांगीर के समय में बना था। जबकि सर्वाधिक सभी इसके में बने थे, विशेष सभी भी बने थे अकबर के समय। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वन है, जिन लोगों ने पहला ए लिखा था, ए जवाब दिया है, वह जवाब आपका लाजवाब है। यह क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके, कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है?
दिवाली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, ईद है, बैसाखी है। अच्छा, होली नहीं दिया, नहीं तो होली में तो और भी ज़्यादा रंग लगते हैं जो है। चलिए, तो इनमें से देखना है तो लगभग कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो रंगों का प्रयोग अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर सेंस जो पूछा जा रहा है, मीर सैयद अली जुदाई, अब्दुल समद सिराजी, हाँ बिल्कुल सही है नीलम जी जो है। तो ये कौन से पर्वों में जो है, तो यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि शुष्क रंग की बातें की जा रही हैं। शुष्क रंग, शुष्क रंग की बात वो पूछ रहा है। शुष्क रंग को मैंने आपसे बताया था अभी पढ़ाते हुए, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था कि दो रंग हैं, एक तो चूड़ित है, चूड़ित है, और दूसरा जो है पेस्टल है। पेस्टल, पेस्टल रंगों का प्रयोग तो नहीं, लेकिन चूड़ित रंगों में का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, और यह दिवाली में सबसे ज़्यादा किया जाता है, दीपावली में किया जाता है, दिवाली में, और रंगोली वगैरह बनाने में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। रंगोली हुआ या अल्पना या लोक कलाओं में, लोक कला के रूप में होता है। ज़्यादातर रंगों का प्रयोग, गुलाल वगैरह का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यही है, दीपावली जो है आपका अभीष्ट विकल्प सही है। जिन दोस्तों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका लाजवाब है, वह जवाब आपका सही है। यही चीज़ें ये पूछना चाह रहा था जो है रंगोली के लिए। बिल्कुल सुषमा जी, बिल्कुल जवाब सही है। आगे देखते हैं। हमेशा देखिए तो क्वेश्चन करते समय जो है प्रैक्टिस मैन परफेक्ट तभी होता है जब आप कॉमन सेंस का भी प्रयोग करिए जो है। यह ध्यान रखिए कि कॉमन सेंस भी आपका प्रयोग करना चाहिए एग्जाम करते समय। यह नहीं एकदम रटा रटाया पहुंचे हैं, नहीं, अगर वो दिमाग में आया वो नहीं आया तो फिर एकदम दिमाग कुंद हो गया जी। नहीं, क्वेश्चन करने की तकनीक यह भी है कि आपको हमेशा यह ध्यान रखिए कि आपको एक अवेयरनेस लेकर चलना है, कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, और उस कॉन्सेप्ट में अपने दिल और दिमाग को पूरा खुला रखना है जिससे सोचने की क्षमता विकसित हो सके। यही जो है क्वेश्चन करने की सबसे अच्छी तकनीक होती है, जिसे आप लोग जान सकते हैं। बिल्कुल जुड़े हुए दोस्त सभी जितने लोग हैं वो शेयर भी कर लेंगे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है, कौन सी कला पत्रिका है, कला पत्रिका के रूप में पूछा जा रहा है। बाकी पत्रिकाएं तो सभी हैं, इंडिया टुडे भी है, मार्ग है, इंडिया टुडे है, आउटलुक है, या ज्ञानोदय है। आपको बताना है कौन सी पुस्तकें हैं जो है। यह मार्ग जो है किसने लिखा था? मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद, आनंद यह है। ये बम्बई से निकलती। इंडिया टुडे जो है इसके पहले मधु त्रेहान करके इस समय वर्तमान में है, इसके ओनर हैं मधु त्रेहान है। और आउटलुक है जो है यह खासकर जो है आउटलुक जो पत्रिका थी इसके रूप में जो चिंकी सिन्हा इस समय जो है इसका प्रबंधन करती हैं। क्या नाम है उनका? चिंकी सिन्हा इसका करती हैं। जबकि ज्ञानोदय जो है यह इनका नाम जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो इस समय इसका कर रहे हैं। क्या नाम है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका उपनाम है प्रभाकर के रूप में यह कर रहे हैं। तो मार्ग पत्रिका जो है यह एक कला पत्रिका है, मुल्क राज आनंद ने इस किया है। यह ए इज राइट आंसर है। ए, जिन दोस्तों ने एक जवाब दिया है वह जवाब सही है। कला की यह पत्रिका, कला की पत्रिकाओं को जो है मैं आपको कभी देखिए, जब मैं आप अपना नोट्स, आप पर विश्वास करिए, अपने नोट्स में सब चीज़, ये सभी चीज़ें जो है आपको आपके नोट्स मिलेंगी। आपका नोट्स 1-2 पेज का नहीं है, आपका नोट्स 900 पेजों में आपका नोट्स है। और उसको जो है कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं है जो आपको वहाँ पर मिले ना। तो अगर जब सारे किसी भी पुस्तक लीजिए जो है, सभी पुस्तकों का निचोड़, हर पुस्तक में आपको हर चीज़ नहीं मिलेगा। किसी में कुछ है तो किसी में कुछ नहीं है, किसी में ज्यामिति नहीं है, किसी में रूपांकन नहीं है, किसी में कम है, किसी में पाश्चात्य नहीं है, किसी में विविध नहीं है, तो किसी में जो है करंट नहीं है। लेकिन आपका नोट्स क्या है? वो सबसे परफेक्ट है।
उसमें सब चीज़, चाहे वह करंट लीजिए, चाहे पाश्चात्य लीजिए, चाहे आपको ज्यामिति लीजिए, रूपांकन लीजिए, विविध लीजिए, जो है घोषणा पत्र लीजिए, जो है कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपके नोट्स में ना हो। इसलिए इसीलिए तो कहता हूँ कि अपने नोट्स को 11 बार आप पढ़िए। जब 11 बार पढ़ लेंगे तो आपका नोट्स जो है कम से कम आप 111 क्वेश्चन के ऊपर जाना और टीजीटी की मेरिट भी 115 11 से लेकर 20 के बीच में ही रहेगी। आसान हुआ तो 15 तक रहेगी, अगर टफ हुआ तो 15 से 20 के बीच में रहेगी। ये कन्फर्म है, क्योंकि लोग पढ़कर इतने व्यग्र हो चुके हैं कि अब क्या है कि भूल रहे हैं। इसी के रूप में वो चीज़ जान रहे हैं कि उन्हें ये बातें कि अब मुझे पढ़कर मेंटेन करना है, वो पढ़कर मेंटेन कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि इतना पढ़ लिए हैं कि वो अब कन्फ्यूजन में पैदा कर रहे हैं जो है। तो इसलिए आपको देखना है कि कितना जो है आपको जितना प्रैक्टिस मैन परफेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अशोक की लाट में शेर कितने मुखों का अंकन है? शेर के कितने मुखों का अंकन है? अब अशोक की लाट में आप देखेंगे तो कितने मुखों का, 4 है, 2 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 पशु अशोक की लाटों में, यानी कि 4 पशु हैं। पहले तो सिंह है, हाथी है, घोड़ा है और बैल है। ये 4 पशुओं को जो है आप देखते हैं। सिंह जो है उत्तर दिशा का यह प्रतीक होता है। किसका? उत्तर दिशा इसका प्रतीक है। हाथी जो है वह आपका पूर्व दिशा का है। घोड़ा आपका जो है वह घोड़ा जो है वह आपका दक्षिण दिशा का प्रतीक है, दक्षिण का है। और बैल जो है वह आपका पश्चिम दिशा का प्रतीक है। तो ये 4 पशु हैं और चारों पशु जो है अशोक की लाटों पर मिलते हैं। लेकिन सिंह की बातें हैं तो सिंह पर आप देखते हैं कि चारों दिशाओं में जिस भी लाट पर जिस भी पशु है उसका मुख चारों दिशाओं की तरफ होता है। जैसे सारनाथ की अशोक स्तंभ है तो उसमें देखेंगे कि चित्र जो है कि सिंह के मुख 4 मुख हैं, वो चारों दिशाओं में अपने मुख को पीठ से पीठ सटाए हुए हैं। तो यही जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। जिन दोस्तों ने एक जवाब दिया है वह जवाब आपका लाजवाब है जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है? प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा कौन सी नहीं है? प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। अब देखिए, प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है रंग, अंतराल, रूपाकार, गमक। इसे गमक को जो है बास कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस, गमक को। अब रंग तो आपको प्लास्टिक आर्ट, कोई भी आर्ट होगा, कला होगा, उसमें रंग, अंतराल, रूपांकन होगा। लेकिन गमक क्या है, बास क्या है? यह है नृत्य कला में प्रयोग होता है। नृत्य कला कभी आपने देखा है कि सामूहिक डांस होता है, सामूहिक नृत्य होते हैं और सामूहिक नृत्य में अनेक विधाएं होती, जैसे त्रिकोणीय अवस्था में, त्रिकोण अवस्था में होते हैं, वृत्ताकार अवस्था होती है, वृत्ताकार होती है, आयताकार होती है, गोलाकार होती है। तो ये अलग अलग होती है, लेकिन इन सामूहिक नृत्य शैली में होती है। गामक की 15 नृत्य संरचनाएं हैं, नृत्य संयोजन है, 15 नृत्य संयोजन हैं। कितने भेद हैं? तो भेद इसके 15 नृत्य संयोजन है। यही गामक जो है इसका प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है। जो दोस्तों ने चौथा जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। 4 आपका आंचल, बिल्कुल जवाब सभी दोस्तों का 14-4 सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तंत्र कला के मूल में क्या है? तंत्र कला के मूल में क्या है, आपको यह बताना है कि तंत्र कला के मूल में क्या है। तो तंत्र कला क्या है यह पहले जान लीजिए जो है, ये क्वेश्चन है। तंत्र कला के मूल में क्या है? तो अध्यात्म है, ज्योतिष है, अंधविश्वास है, संप्रदाय है। देखिए, तंत्र कला के मूल में क्या है, यानी कि तंत्र कला क्या होती है? जादू टोना जो है, तंत्र मंत्र जो है, इसी के रूप में किया जाता है। तो तंत्र मंत्र, जादू टोना किसमें विश्वास किया जाता है? वह क्या है? अंधविश्वास में होता है, यानी कि अंधविश्वास में होता है। जैसे कि जो है आप जी आर संतोष हैं, जी आर
संतोष हैं, संतोष जम्मू कश्मीर वाले GR संतोष यह भी हैं। निरोध मजूमदार हैं, निरोध मजूमदार यह भी जो है कलाकार हैं, जो है तंत्रवादी कलाकार हैं, तंत्रवादी कलाकार दोनों हैं, कलाकार हैं और दोनों जम्मू कश्मीर के रूप में। तो GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष है, निरोध मजूमदार हैं, ये दोनों जो है उसमें हैं। तो आपको बताना है अंधविश्वास, उसमें क्या है, अंधविश्वास मूल में क्या होता है, अंधविश्वास, यानी कि वो अपने काली देवी या शंकर भगवान कितने मस्त हो जाते हैं कि उनके अलावा उन्हें कुछ सूझता नहीं जो है। तो जितना भी जो है यह अंधविश्वास के रूप में होते हैं जो है। कला के मूल में क्या होता है, अंधविश्वास, यानी कि वह अगर अमरनाथ गुफा में जाना है तो फिर जाना है, चाहे आतंकवादी आवे, चाहे मरना है, चाहे जीना है, चाहे ठंडी पड़े, कितनी भी भीषण ठंडी हो, लेकिन फिर भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति है ना। भक्ति किसमें होती है? जिसमें जो है उसमें कोई वो चीज़ नहीं होता, उसमें एकदम अंधविश्वास है। जैसे उसी तरह से श्रद्धा इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें कुछ दिखता नहीं, यही चीज़ें जो है उनकी होती। तो तीसरा जिन दोस्तों ने 3 जवाब दिया, वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो है। हाँ बिल्कुल, आंचल कुमारी सुषमा आपका गलत है। अच्छा, अपना भी देखिए, दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने पर ध्यान देंगे तभी जो है वो दूसरा वाला समझ जाएगा कि नहीं, मुझे भी अपना ध्यान रखना जो है। तो ये क्वेश्चन अब समय आपका ओवर हो गया है, कल हम लोग इसी समय पर मिलेंगे। आज मैंने 15 क्वेश्चन ही टच किया है, कल हम लोग जो है और भी क्वेश्चन चलेंगे। तो ये लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको एक आध क्वेश्चन मिलेंगे। जो सीरीज मैंने ली है वो आपको रेगुलर सीरीज चलेगी जो है। तो सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं इसी समय 7 बजे सुबह। कम से कम सोकर उठकर 7 बजे एकदम बिल्कुल आ जाया करिए। क्यों? कारण क्या है कि जब तक आप सोकर उठते हैं तब तक तो सेशन खत्म होकर जाने लगता है। तो जब सेशन खत्म होने की तरफ जाता है तो फिर आपको जल्दी जल्दी में जो है आधा रहें, क्योंकि जब मैं पहली क्लास का पहला क्वेश्चन लेता हूँ तो पहले क्वेश्चन से ही आपको वो रिदम आ जाता है। लेकिन जब आप लास्ट में जुड़ते हैं तो जब तक आप रिदम में आते हैं तब तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी दोस्त जुड़े हुए हैं, कल से जो है आप सभी लोग एक क्रम से जो है जुड़ेंगे जो है, और जितनी जल्दी हो सकेगा सुबह 7 बजे एकदम नेट 7:01 पर क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप 7:01 बजे तक पर आप जुड़ जाएंगे। ठीक, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।